हमारी जागृति के लेखन सिर्फ लेखन से काम नहीं होता है। लेखन तो बुद्धिवादी लोग पाठक वर्ग पढ़ता है, लेकिन एक समाज जो जिसकी मानसिकता नहीं बदल रही है, उस मानसिकता को बदलने के लिए हमें समाज में जाकर भी बातचीत करना है। उद्बोधन के भाषण के द्वारा, बातों के द्वारा, चर्चा विमर्श के द्वारा, भेंट मुलाकात के द्वारा तभी हमारा लेखन ज़्यादा सही हो सकता है। पत्रों की बात कर रही थी मैं। मेरा एक पत्र संकलन छपा है जिसका नाम है संवादों के सफर। संवाद जो हम आपस में संवाद पत्र लिखकर करते हैं, हमारे संवाद सफर करते हैं और एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो उसमें मैंने जहाँ जहाँ मैं कार्यक्रमों में गई, जैसे पहले भोपाल में, पटना में कार्यक्रम हुआ था, बुद्ध शरण हंस जी ने किया था, जबलपुर में कार्यक्रम हुआ था, इलाहाबाद में कार्यक्रम हुआ। जहाँ जहाँ उस समय कार्यक्रमों में लोग एक दूसरे को पता देते थे और कई तरह हमारे पत्र चलते थे। तब इतना फोन, टेलीफोन और मैसेज का ये चलन नहीं था। तो मैंने 1993-90 के भी पत्र हैं उसमें, 90-80 के भी पत्र हैं। तब से लेकर 2018 तक के पत्रों को संकलित किया है जो मुझे मिले, और मैं किसी को पत्र लिखने के समय उसको रजिस्टर पर लिखती थी, अपनी कॉपी में लिखती थी कि मैंने क्या लिखा है। मान लो वो रिप्लाई में कभी ऑब्जेक्शन है या बुरा माने, तब मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पत्र संकलन की किताब छपेगी। हाँ, सब आप थे उसमें। तो उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के लगभग 30 पेज, 30 पेज उनका पत्र और मेरा पत्र इस तरह। दयानंद बटोरी जी के बहुत सारे पत्र इतने लंबे लंबे लिखते थे, सब जानकारी देते थे। कमल भारती जी के हैं, जयप्रकाश करदम जी के भी हैं, कुछ नैनी शाह जी के भी उनको पत्र हैं, विमल थोरात और भी लोगों के। तो वो सब पत्रों का वो पत्र नहीं लिखे। तो और एक किताब और है मेरी जिसका नाम है एक दूसरी किताब है जिसको मैं महत्वपूर्ण कहूंगी, उसका नाम है कारवां बनता गया। कारवां कि हम तो चले थे अकेले ही, लोग चलते गए, कारवां बनता गया। इस किताब का नाम है कारवां बनता गया। किताब का जो विधा है कि आमंत्रण पत्र, जैसे स्त्री विमर्श का कोई कार्यक्रम है, जैसे कॉलेज में, सामाजिक संस्था में, शैक्षणिक संस्था में या कोई राजनीतिक पार्टी में कोई कार्यक्रम आ जाता है, जैसे सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाते हैं, स्मृति दिन मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का 14 जो उनका जन्मदिन है, परिनिर्वाण दिन है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किसने आयोजन किया है, कौन आमंत्रित है, कौन वक्ता है, भले ही मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन जो पत्र मुझे मिले हैं कि मैं वहाँ आऊँ, उन सब पत्रों का, आमंत्रण पत्रों का संकलन किया है। तो वो एक तरह का दस्तावेज है कि सन 80 से ही जो कार्यक्रम होते रहे महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं, और इसी तरह के स्त्री विमर्श, वाल्मीकि समाज के जो वाल्मीकि संस्थाएं हैं, वाल्मीकि संस्थाएं हैं, वो वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम करती हैं। ये विधा एकदम अलग होगी। दस्तावेज कि इसमें ये रिसर्च हो सकता है कि कौन सी संस्थाएं किस तरह से, कौन लोग बोलते थे, क्या आयोजन होते थे, ये मूवमेंट कैसे चला। आपको मैं वो किताब, आपको एक किताब उसका जरूर देना। उसका नाम केवल आमंत्रण पत्र है कि कुछ राइटर भी है, लिखा हुआ भी नहीं, उस पत्रों की प्रस्तुति है, केवल आमंत्रण पत्र। हाँ, आमंत्रण भी और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी है क्या? सब ने कुछ आपका उसमें नोट भी है, फुटनोट भी है क्या उसमें? अब वो देखना पड़ेगा मुझे, या फिर उसका नया डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा, ये जो संवादों के सफर है, यह भी घरेलू पत्र नहीं है कि भाभी तुम कैसी हो, ननद जी कैसी है, पारिवारिक एक भी नहीं है, सब अपने मूवमेंट। कि दयानंद बटोरी के समय मुझे किन पत्रिकाओं के नाम बताते थे, कि वो किससे मिलने की बात करते थे, कौन सी संस्थाओं की बात बताते थे। तो इस तरह ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। एक किताब है मेरी, कैदी नंबर 307, सुधीर शर्मा के पत्र। वो गोवा की जेल में थे, वो ब्राउन शुगर उनकी जेब में 28 ग्राम थी, वो पकड़े गए, उनको 12 साल की कैद हुई थी। सुधीर शर्मा दिल्ली का रहने वाले, बाद में वो
वर्धा यूनिवर्सिटी के जो विभूति नारायण है उनकी लाइब्रेरी कौन सा कोई गांव का नाम है, अभी नाम याद आ जाएगा, वहाँ पर उसको लाइब्रेरी में रख दिया था। वो अभी वहाँ शायद नहीं है लेकिन है, सुधीर शर्मा। उसका पत्र मेरी कहानी पढ़कर उस वह नजर कहानी उन्होंने पढ़ी और उन्होंने मुझे टिप्पणी लिखी, और वो टिप्पणी ऐसी थी कि कोई लेक्चरर प्रोफेसर भी इतनी अच्छी समीक्षा नहीं कर सकते थे। उसके पत्र से फिर मैंने उसे पत्र लिखा और ये पत्र संवाद हमारा 2-2.5 साल तक चला, और अंत में फिर उसके पत्र आने बंद हो गए जब वो जेल से रिहा हो गया तो हो गए। तो वो एक बड़ी अच्छी भावनात्मक किताब है कि जेल में रहने वाले व्यक्ति की क्या भावना होती है, क्या उसके अंदर की वेदना होती है। और मैं जैसे कि तब नहीं सोचा था कि ये पत्र संकलन छपेगा, क्योंकि वो तो बस ऐसा समय था कि कुछ चल रहा है चलेगा इस तरह से। तो वो संकलन छपा है, उस वाणी प्रकाशन ने स्वीकार किया है कि ये किताब बहुत बिकती है। एडी नंबर 307 सुनील शर्मा के पत्र और सिकंदरे का दर्द। केवल इसमें सुनील शर्मा का पत्र मेरे भी पत्र है। मैंने आपका और सुनील शर्मा सुधीर शर्मा। हाँ, वार्ड नंबर 3 शायद वो कहानी है ना शायद, ये नाला सोपारा रस्सी राइटर हमारा नाम 307 तो उसका